इस पे काफ़ी मेहनत लगाई गई, फिर इसको सिंपल किया गया और अब जाकर के यहाँ पर बड़े पैमाने पर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट के लिए जो पिट बनता है उसको बनाया गया है टीन शीट के साथ। ये मटर है जिसकी हार्वेस्टिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बाकी ये धनिया है, ये बीजक बोल छोड़ियो। लहसुन है जो कि अब हार्वेस्ट के लिए लगभग तैयार हो चुका है और इसको भी हार्वेस्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट में पहुँचाया जाएगा। 5 पेड़ जो है सेब के लगाए गए हैं ट्रायल के तौर पर। मेहनत करना यह बहुत लगी, आप मेहनत मजदूर भी लगाए नमूने कि आप लोग पर गढ़वाल छोड़ी थे बहन जा और अपनी खेती बाड़ी थे मतलब जो चलती चुई थे बंजर न छोड़ा। मैं अपनी बात करूं मौजूदा टाइम में लगभग मैं शुरुआत में मेरा 2 लाख से मैंने लगभग मेरा टर्नओवर रहा ईयरली जी। उसके बाद ये उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इस चीज़ का यहाँ पे बड़ा अभाव, एक वर्क कल्चर यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे जी नहीं है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो पूरे जैसे आमतौर से जैसे खेत पहाड़ों पे होते हैं, ढलवा खेत पे कहीं से मतलब तिरछे हैं, आड़े तिरछे टाइप के खेत थे, तो सबसे पहले मैंने इस पर लैंड रिफॉर्म पे काम किया। पहाड़ों में पलायन और कृषि से रिलेटेड समस्याएं आपने काफी सारी सुनी होंगी, लेकिन अगर पहाड़ों में रह करके छोटे छोटे चकों पर या फिर अपने खेतों पर सब्जी उत्पादन या फिर कैश क्रॉप्स का उत्पादन किया जाए तो किसान या फिर पहाड़ी काश्तकार कितना समृद्ध हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है दिग्विजय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं दिग्विजय चौहान फेसबुक पर और यूट्यूब पर। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कई सारी जानकारियां मिलेंगी। अगर आप पहाड़ी काश्तकार या फिर किसान है तो फिर ये वीडियो आपके लिए काम का है। मैं इस समय हूं जखोली गांव में, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है और कायदे से मेरा भी गांव है। तो इस गांव में एक बगीचा है जिस बगीचे में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है बड़े पैमाने पर और काफी शानदार तरीके से इस बगीचे को मेंटेन किया गया है। इस बगीचे का आपको टूर करवाते हैं और इस बगीचे को चलाने वाले खुशहाल सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी से सुनेंगे कितने चैलेंजेस होते हैं और क्या क्या उत्पादन इस बगीचे में किया जाता है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कितनी आमदनी भी हो सकती है, ताकि आप भी अगर काश्तकारी करें या फिर अपने बंजर पड़े खेतों को आबाद करना चाहें तो आपको भी हौसला मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको टूर करवाते हैं इस बगीचे का। तो ये छोटा सा खूबसूरत सुंदर बगीचा है जखोली गांव में। यहाँ से इस तरीके से घेरबाड़ और गेट लगाया गया है। गेट खोलते ही आप पहुंचेंगे इस काश्तकारी के शानदार एक मॉडल में। एक्चुअली में मेरे साथ कैमरामैन कोई नहीं है, इसलिए सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ से ये बगीचा शुरू होता है और पहले आप नज़ारा देखिए, ये खूबसूरत सा नज़ारा। नीचे खेत है, सामने एक ग्राउंड है जिसका नाम खानसौड़ है। यहाँ से बगीचा शुरू होता है। इधर नर्सरी वाला एरिया यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक पेड़ भी है और यहाँ से नीचे वाला जो खेत है ये शुरू हो जाता है। दरअसल ये पूरी ज़मीन जो है पहले इस तरीके की थी। इस पे काफ़ी मेहनत लगाई गई, फिर इसको सिंपल किया गया और अब जाकर के यहाँ पर बड़े पैमाने पर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन इधर से मैं आपको टूर पहले एक दे देता हूँ। ये इस तरीके से बचाव के लिए किया गया है। यहाँ पर क्यारियाँ और कुछ और फसलें भी लगाई गई हैं। इसके अलावा ये वर्मी कंपोस्ट के लिए जो पिट बनता है उसको बनाया गया है टीन शीट के साथ। और ये देखिए बेहतर तरीका, क्योंकि पहाड़ों में आमूमन बंदर और सुअर जैसे जानवरों की काफ़ी ज़्यादा समस्या है, तो हवा चलती रहेगी और ये आवाज़ करता रहेगा, जिससे बंदर भी दूर रहेंगे। तो इसके आगे बढ़ते ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा और एक एरिया मिलेगा और यहाँ पर बनाया गया है फिश टैंक। ये फिश टैंक है, इसमें हालांकि अभी मछलियाँ नहीं है, लेकिन जून के महीने में यहाँ बीज डाला जाएगा। थोड़ा और आगे अगर आप बढ़िए तो सिंचाई के लिए ये स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, जो कि सिंचाई का एक तरीका होता है। इसके अलावा यहाँ हमें बीन्स नज़र आ रही हैं कुछ छोटी छोटी, और इधर ये शुरू हो जाता है मटर, धनिया और शिव चना। ये मटर है जिसकी हार्वेस्टिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बाकी ये धनिया है, ये बीजक बोल छोड़ियो, बीजक थी या फिर मतलब ते थी ना। और ये शिव चना है, ये देखिए ये शिव चना है। हाँ, ये भी हार्वेस्ट हो चुका है। ये लगभग ये पूरा जो आप खेत इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं ये हार्वेस्ट लगभग पूरा हो चुका है और काफ़ी लंबा है। ऊपर 2 टैंक लगाए गए हैं जहाँ से सिंचाई का पानी यहाँ पर आता है और ये सिंचाई का पानी ऊपर वहाँ से आता है काफ़ी दूर से। ये बीच बीच में अखरोट के पेड़ आप देख रहे हैं। बेहद शानदार तरीके से इसे मेंटेन किया गया है और पहाड़ों में रहने वाले लोग अगर इसे देखेंगे इस मॉडल को, तो इस मॉडल को आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तक का जो पूरा प्लॉट है ये हार्वेस्ट हो चुका है। ये भी कुछ मटर यहाँ पर बची हुई, ये भी हार्वेस्ट हो चुकी है। ऊपर साइड नीचे से वहाँ पर 5 पेड़ जो है सेब के लगाए गए हैं ट्रायल के तौर पर। ये भी अखरोट का पेड़ है, बीच बीच में आड़ू, 1-2 फ्रूट के जो पेड़ हैं वो लगातार लगाए गए हैं। नीचे माल्टा है, ये भी एक सेब का पेड़ है। देखिए यहाँ नीचे पर एक सेब का बगीचा है, इसकी भी आपको ये वीडियो बताऊंगा। मैं बताऊंगा किस तरीके से सेब का बगीचा लग रहा है पहाड़ों में। तो ये भी एक सेब का प्लांट है। और नीचे यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पत्ता गोभी लगाई गई है, मूली और आलू। हाँ, मतलब 2-3 तरीके की फसलों को मिक्स करके यहाँ पर लगाया गया है। मल्टी लेयर फार्मिंग जो होती है।
और ये आप ये वाला पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पर बैंगन के पौध लगाए गए हैं। पुरानी पौध है, कितने साल पुरानी? ये तकरीबन 3 साल पुरानी पौध है। 3 साल पुरानी पौध है और ये अभी भी चल रही है। इसके आगे का जो पोर्शन है ये ब्रोकली का है और गोभी लहसुन थोड़ा बहुत यहाँ पर भी लगी हुई है। और जो नीचे वाला पूरा प्लॉट है इसमें सिर्फ दाना, सिर्फ चना और लहसुन है जो कि अब हार्वेस्ट के लिए लगभग तैयार हो चुका है और इसको भी हार्वेस्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट में पहुँचाया जाएगा। तो इस तरीके से ये टूर मैंने आपको इस बगीचे का दिया। खूबसूरत सा प्यारा सा बगीचा, पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ, चारों तरफ से खेत है और सामने आप देखिए इस तरीके की चोटी नज़र आती है और इस तरीके से बगीचा नज़र आता है। अब सीधे चलते हैं इस बगीचे को मेंटेन करने वालों से, जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है और क्या क्या स्कोप हो सकता है। नमस्कार, मैं जकोली ब्लॉक से और मैं लक्ष्मी चौहान। क्या क्या सब्जी आप उगाना? सब्जी से मटर और लहसुन, धनिया और ब्रोकली, गोभी और टमाटर और ये बीन्स हो गए और बांकुला। यो बगीचा आपुर से और खेती बाड़ी मतलब जथ्या मतलब कर सकता हूँ वे ढंग से थोड़ा बहुत छे। और मैं कृषि परिवार से भी हूँ पहले बेटे और यक भी मतलब उठाने से पर यक भी हमार चौहान जी से चौहान जी थोड़ा प्रेरित करी, उनका माध्यम से मैं मतलब थोड़ा पहले अटपटो लगी, फिर अब जानकारी थोड़ा ज़्यादा मतलब। अच्छा अब पहले जो आप आगे फूंगड़ा था ये सेंडा नहीं था मतलब ना इन तिरछा था। अच्छा तो कतिक मतलब क्या मेहनत क्यों लगी सीधा करना? मेहनत करना यह बहुत लगी, आप मेहनत मजदूर भी लगाए ना मुन काम करना मतलब क्या क्या रूटीन रहा दिन भर? सुबह दिन भर बस सुबह बेटे शाम तक मतलब व्यस्त रहता आप आदमी में। अच्छा हाँ सुबह जाना सुबह आ जाना, फिर दिन में मतलब खाना टाइम पर फिर थोड़ा गौर गए फिर आ जाना। फिर व्यस्त रहना दिन भर ये सब्जियाँ काम इन पर मतलब व्यस्तो काम से गया। अच्छा जन यो तो नॉर्मल खेती हुन जेमा जन रोपण रापणी करदा हम गेहूं धान यन लगोना, फिर ये सब्जी उत्पादन वाली अलग से दुई में क्या लगा आपकी बढ़िया? मतलब ये सब्जी में अच्छू लगी, सब्जी में इंचा पुरु मतलब थोड़ा आमदन भी हो जानी, थोड़ा अपुर ज्ञान भी बढ़ जानो, अपुर खेती भी मेहनत वो हो जानी, मैनेज हो जाती। और दूसरों ते मतलब वो से कौन वो वे जान कि सब्जी उगाना चन आत्मनिर्भर हो जाना आदमी ना। अच्छा मतलब जो देखने वाले जो आपसे देखने वाला जी जो तो क्या आप संदेश दियों चाल क्योंकि पहाड़ में बहुत सारे लोग उनसे जाना खेती बाड़ी धीरे धीरे कम से करना। हाँ तो मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने गढ़वाल छोड़ी थे बह न जा और अपनी खेती बाड़ी ते मतलब जो चलती चीज़ें बंजर न छोड़ा, वहीं पर आप मतलब तन मन से मेहनत करा और आगे बढ़ने की कोशिश करा। पहले तो आप भी बढ़ा नहीं तो दूसरों से भी बढ़ाने की कोशिश करा। मेरा नाम खुशहाल सिंह चौहान और मैं जखोली दुदुपिया का रहने वाला हूँ और गत 5-6 सालों से कृषि में सक्रिय हूँ। कितनी जगह है जिस पे आप ये सब्जियां उगा रहे हैं? तकरीबन 15 नाली के आसपास में मैं काम कर रहा हूँ अभी, क्योंकि एक पैच था तो मुझे लगा कि यहाँ पे 2-4 खेत इकट्ठे हैं तो यहाँ पे काम करना उपयुक्त लगा। हालांकि खेत और भी हैं पर यहाँ पे चकबंदी का बड़ा अभाव है, तो जहाँ पे यहाँ पे एक साथ अगर 5-7 खेत होने के नाते मैंने यहाँ पे काम शुरू किया। क्या क्या आप सब्जियाँ उगा रहे हैं यहाँ पर? सब्जियाँ तो हम जो भी मौसमी सब्जियाँ होते हैं लगभग सारी उगाते हैं। ख़ास तौर से मटर पे जो हम काम करते हैं वो मेरा एक मजबूत पक्ष रहा है शुरू से। मटर पे मैंने काफ़ी काम भी किया है। इस बार तो खैर हार्वेस्ट कर चुका हूँ, तो इस बार मैंने ज़्यादा मल्टी लेयर कंसेप्ट के अनुसार इस पे काम किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें मटर हार्वेस्ट हो चुकी है और इसमें बांकला भी है जिसे हम स्थानीय भाषा में सिप चना कहते हैं, और इसके बाद ये लास्ट में जो है धनिया। अच्छा क्योंकि आप ओपन में यहाँ पर कर रहे हैं, पहाड़ों में अमूमन देखा गया है कि पॉली हाउस मैक्सिमम लोग अपना प्रचलन में आ रहा है। ओपन करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कौन कौन सी सब्जियाँ आपको लगती हैं कि पहाड़ों में सफल हो सकती हैं? ओपन तो एक लिहाज से जो है कि ज़्यादा मतलब आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है वो, ऑर्गेनिक कंसेप्ट जैसे कहते हैं ओपन में है जी। और जो पॉली हाउसेज है मैं उसे तो नकारता हूँ, उसे इस रूप में है कि वो ऑर्गेनिक कंसेप्ट नहीं है। पॉली हाउसेज की जो सब्जियाँ होती हैं प्रीमेच्योर सब्जियाँ होती हैं। मान लो किसी सब्जी को 30 दिन में तैयार होना है तो उसमें 15 दिन में तैयार हो जाती है। और दूसरा इंसेक्ट्स का ज़्यादा उसमें
दिक्कतें सामने आती हैं। उसमें जो आपके कीट हैं ज़्यादा सक्रिय होते हैं गर्मी के कारण। ओपन में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे जो भी सब्जियाँ होती हैं हम किसी भी तरह का पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई भी मतलब जो भी रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस प्रकार से हम खेती करते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक खेती है। अच्छा, आपका अभी मटर का हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है जी। इसका मार्केट कहाँ तक जाता है, कहाँ इसको आप ले जाते हैं बेचने के लिए और क्या रिस्पॉन्स रहता है? फिलहाल तो मैं लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे तिलवाड़ा है, वहाँ तक इसको मार्केट करता हूँ। बीच में और भी कस्बे हैं, जैसे मयाली है, हमारा ब्लॉक हेडक्वार्टर जखोली है। तो जिस हिसाब से हमारे पास सब्जी की मात्रा होती है उसके अनुसार हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर हमें लगता है कि आसानी हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा है तो मैं थोड़ा आगे और चला जाता हूँ। जी। अच्छा, पहाड़ों में मैक्सिमम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से खेतीबाड़ी की जाए या फिर सब्जियों का उत्पादन किया जाए तो इसमें जैसा आपका मटर का सीज़न अभी गया है तो क्या अनुमानित क्या इसमें बचत हो जाती है? प्राकृतिक खेती में मेरे दृष्टिकोण से तो बचत ज़्यादा है, क्योंकि आप तो एक रासायनिक खादें तो बाज़ार से खरीदते नहीं हो। आपका सब कुछ जो भी प्रोडक्ट है, जैसे आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट है, आपका घर का होता है। क्योंकि हम इसके साथ पशुपालन भी करते हैं, हमारे पास 4-5 गायें हैं, गौवंश है, तो हमें मतलब इस तरह खाद की कोई दिक्कत नहीं है। खाद हम खुद से तैयार करते हैं। दूसरा, हम बायो कल्चर भी तैयार करते हैं, जैसे जीवामृत भी लोग आजकल कहते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम काम करते हैं। तो उसका जो रिज़ल्ट है, हमें तो बचत तो इस इतिहास से लगभग जो बीज को छोड़ के बाकी चीज़ें हमारी बचत ही हैं। जी। जो फियर होता है आने जाने का, उसको अगर हटा दें तो बाकी चीज़ें सारी बचत में आती हैं। अच्छा, इस बगीचे पे आपने सब्जियां लगाई हैं, कुछ आपने फलदार पौधे भी यहाँ पर लगाए, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं इसको डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ अब धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस, जैसे किनारे की जो स्पेस है, हम इस पर सेब भी मैंने अभी कुछ प्लांट किया है। अखरोट यहाँ पे पिछले कुछ सालों में मैंने लगाया है। तो चीज़ों को मतलब ये है कि डाइवर्सिफाई करेंगे तो हमारी जो एक तो अपनी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं, और दूसरा, अगर कोई चीज़ें सरप्लस प्रोडक्शन आएगा तो हम उसे मार्केट भी कर लेंगे। और डाइवर्सिफाई करने का ये फ़ायदा एक और है कि मतलब आदमी एक मुश्त किसी भी नुकसान से, ख़ासतौर से जो फसलों में बीमारियां होती हैं उससे बच जाता है। एक बड़े नुकसान से आदमी बचता है। जी। एक बड़ा जो रिस्क होता है, उस तरह की मतलब चुनौतियाँ आपके सामने नहीं होती, क्योंकि आपके पास अगर प्रोडक्ट में वैरायटी होगी तो मार्केट में भी आपका ज़्यादा बेहतर आपके लिए संभावनाएं बनती हैं। आज आपका जो ये बगीचा है, इसमें अच्छी खासी पैदावार आप ले रहे हैं। इस ज़मीन को आपने तैयार किस तरीके से किया, किस तरीके से खेत थे? ये तो पूरे जैसे आमतौर से जैसे खेत पहाड़ों पे होते हैं, ढलवा खेत थे, कहीं से मतलब तिरछे हैं, आड़े तिरछे टाइप के खेत थे। तो सबसे पहले मैंने इस पर लैंड रिफॉर्म पे काम किया जी। और इस पर काफ़ी पहले मैं काम शुरू कर चुका था। अगर लैंड रिफॉर्म की बात करें तो मैं 10-11 सालों से इस पर लैंड रिफॉर्म का काम किया, और उत्पादन लगभग मैंने 2018 से लेना शुरू किया जी, विधिवत, जिसे कृषि कहते हैं। और 2020 का जो पहला लॉकडाउन था वो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि जब लोगों का काम धंधे नहीं थे तो तब मैं यहाँ पे अच्छी मात्रा में मैंने मटर हार्वेस्ट किया, और वही चीज़ें मुझे प्रेरित करने वाली रही हैं। जी। पहले फेज़ में, पहले इस बगीचे के लगभग 1/3 हिस्से से मैंने करीब 60,000 के आसपास की मटर हार्वेस्ट की उस समय मार्केट की। 60,000 की? हाँ, और अच्छे रेट्स भी मुझे मिले। और अगर 2020 के अपेक्षा कंपैरिजन में मैं आज की बात करूं तो अभी मुझे लगभग 20 रुपये एक्स्ट्रा जो इसका रेट मिल रहा है। ये अच्छी टॉप क्वालिटी की मटर थी, अर्किल 10 जी। तो 80 रुपये पर केजी के हिसाब से मैंने ये, जितनी मैं दूर जाता हूँ तो इसके रेट्स बढ़ाते चला जाता हूँ। अच्छा। उसमें मेरा फेयर भी होता है, और मेरे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है, तो स्वाभाविक है कि मैं थोड़ा उसमें बढ़ोतरी कर देता हूँ रेट्स में। जी। अच्छा, मटर आपकी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटर थी, क्या इसका रेट आपको क्या मिला? डायरेक्ट आपने कस्टमर को भेजा, क्योंकि मंडी का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर पहाड़ों में है नहीं? ऑलमोस्ट मैंने रिटेल में ही बेची, सीधे कस्टमर से को डील किया जी। और कुछ हिस्सा मैंने कहीं कहीं होलसेल भी किया। तो जिन लोगों को मैंने होलसेल पे ये मटर बेची, अगर 70 रुपये पर केजी के रेट पे, तो उन लोगों ने इसे 100 रुपये पे बहुत ईजिली बेचा। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अच्छा। और लगातार डिमांडिंग रही इसके स्वाद के चलते, इसकी क्वालिटी, गुणवत्ता के चलते। जी। अच्छा, एक ये बात आप बताइए कि जैसे युवा जो है पहाड़ों से बाहर जाते हैं रोज़गार के लिए, और जिस तरीके से आपने किया, एक छोटा सा बगीचा ही लगाया 10-12 नाली में, अगर कोई करना चाहे तो सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहता है कि इसमें साल का हमें कितना टर्नओवर तक होने की उम्मीद हो सकती है? मैं अपनी बात करूं, मौजूदा टाइम में लगभग मैं शुरुआत में मेरा 2 लाख
से मैंने लगभग मेरा टर्नओवर रहा ईयरली जी उसके बाद ये उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और अभी लगभग मैं 3 लाख या पौने 3 लाख के आसपास मेरा पिछला साल रहा जी और इसमें मुझे इस साल में मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा और ऊपर जाएगा जी कम नहीं होने वाला। दूसरे इसको अगर हम इंटीग्रेटेड समन्वित कृषि के तौर पे मैं इसको विकसित करने वाला हूँ। इसमें एक तो हमारे पास जो ये इरिगेशन टैंक है जी इसको मैं फिशरीज में तब्दील करूँगा जी क्योंकि पानी की हमारी जो इरिगेशन की ज़रूरत भी पूरी होगी। दूसरे हमें कुछ आय का एक स्रोत बनेगा जी तो इससे हमारे मतलब जो ईयरली टर्नओवर है इसमें इजाफा होगा। जी दूसरा हम यहाँ पे जो वर्कलोड है उसको भी कम करने पे विचार चल रहा है। जी जो हमारी गौशाला घर पे है जी उसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये चीज़ें अगले 2-3 महीनों में सुनिश्चित हो जाएंगी। अच्छा तो डेयरी पे भी हम काम करेंगे। जी दूसरा हम यहाँ पे पोल्ट्री और जोड़ेंगे जी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अब कुछ सेब के बगीचे भी लगने लगे हैं जी तो उसका भी मेरे को बेनिफिट मिलेगा और उनको भी मिलेगा। तो मैं यहाँ पे बी कीपिंग पे भी काम करूँगा, मधुमक्खी पालन पे। जी तो क्योंकि हमें पॉलिनेशन में बहुत अहम रोल मधुमक्खी का होता है हाँ और इकोलॉजी में उसका सबसे ऊपर स्थान आता है। जी तो उस चीज़ पे भी यानी कि मल्टी लेयर फार्मिंग अगर एक जगह पर की जाए। अच्छा, लेकिन मल्टी लेयर फार्मिंग जैसा आपने की है, कई चीज़ों को आपने यहाँ पर सब्जियाँ भी उगा रहे हैं, आपने फिश टैंक भी बनाया, आगे भी आपके प्रोजेक्ट हैं, लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि पहाड़ों में इतनी ज़मीन एक साथ अमूमन लोगों के पास देखने को नहीं मिलती है। हाँ, ये बड़ी चुनौती है। जी इस पे लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए। ज़मीनों को एक्सचेंज किया जा सकता है नाप के कि आप इधर रख लो या मैं उधर रख लूँ। जी, चकबंदी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है और यहाँ से माइग्रेशन लगभग बहुत कम हो सकता है। प्लाइन पे प्लाइन के लिए एक सबसे बड़ा मतलब वो साबित हो सकता है। जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 3 लाख तक की उम्मीद होती है सालाना और इस बार आपकी ज़्यादा है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो 25,000 रुपये महीना वो आराम से कोई युवा जो है घर में रह के बस ज़रूरत है उसको मेहनत करने की। मेहनत तो कृषि में तो हार्ड तोड़ मेहनत तो है ही जी, लेकिन इन चीज़ों को धीरे धीरे आप मशीनीकरण अगर करते हैं जी कृषि में जी, मशीनों का उपयोग करते हैं तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं। जी। फॉर एग्जांपल मैं पहले बैलों से खेती करता था जी, अब मैं एक पावर बीडर से खेती करता हूँ जी। तो बैलों का जो वर्कलोड था पालने का तो वो कम हुआ है। तो इसी प्रकार से अगर हमारी यहाँ पे गौशाला शिफ्ट हो जाती है तो जो हमारा गोबर ढोने का जो कार्य बोझ है वो कम होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा आप ट्रॉली को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे उपकरण होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते हैं। जी। तो अच्छा, सिंचाई की यहाँ पर क्या सुविधा, कहाँ से आप यहाँ पानी आ रहा है सिंचाई के लिए? सिंचाई का पानी तो बहुत दूर से आता है जी। इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और ये सेल्फ फाइनेंस्ड है सारा। जी। ये जो सिस्टम लगा हुआ है, ऊपर आपको टैंक दिख रहे होंगे, जी ये मेरा शुरुआती जी वो था एस्टेब्लिशमेंट। इसके बाद मुझे कृषि विभाग से ये टैंक ये मिला, जी, ये बन चुका है यहाँ पे। तो ये लगभग 25,000 लीटर इसकी क्षमता है, जी। 24,500 लीटर जो भी हो, हाँ लगभग 24,500 KL का ये कैपेसिटी इसकी है। जी। तो इसको हम भर देते हैं तो लगभग हमारे इस छोटे से बगीचे की जो रिक्वायरमेंट है इरिगेशन की पूरी हो जाती है। अच्छा, फसलों के बारे में थोड़ा जानकारी आप ये बताइए कि आपने मटर की अभी हार्वेस्टिंग कंप्लीट की है, एक मटर की साइकिल कितनी होती है? तकरीबन हम तो इसमें 5 तोड़ाई तो करते हैं जी। कितने महीने में तैयार हो जाता है हार्वेस्ट के लिए? ये सर्दी में ये समझ लो हमने ये दिसंबर फर्स्ट वीक में बोया था जी, और ये अप्रैल में हमने इसको हार्वेस्ट कर चुके हैं पूरा कंप्लीट हार्वेस्ट। मार्च में स्टार्ट हो चुका था हमारा जो हार्वेस्टिंग। मार्च और अप्रैल आपने हार्वेस्ट करके कंप्लीट कर दिया और इसके साथ साथ आपने जो ये सिप चना भी लगाया है और धनिया भी। हाँ जी। तो ये एक बैकअप का काम करता है। फसलों में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपको मनवांछित रिजल्ट नहीं मिलता है किसी एक खास फसल से जी, तो उसको बैकअप करने के लिए सबसे बढ़िया ये मेरा अपना निजी कंसेप्ट है कि इस तरह से बैकअप किया जा सकता है। इंटरक्रॉपिंग उसमें कर दीजिए। हाँ, तो सिप चना का भी हमारा अच्छा रिजल्ट है, मोस्ट डिमांडिंग है ये जी। सिप चना तो लोग बांकुड़ा जो बिहार में तो बहुत ज़्यादा चलन में होता है, सब्जियों में ऑलमोस्ट चलता है, लेकिन यहाँ पे कम चलता है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और इवन केंद्र सरकार भी अब इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है जी। ये फाइबर, प्रोटीन और आयरन का बहुत बड़ा स्रोत होता है जी। अच्छा, इसमें आप इसके बाद आपका लहसुन तैयार है नीचे? जी। अब मैं मई फर्स्ट वीक या 10 मई से मैं इसको हार्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा जी। इससे भी लगभग मेरे को 40 से 45,000 की अर्निंग हो जाएगी लहसुन से, जो आपने ये लगा रखा है। हाँ, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और ये इसके जो रेट्स होते हैं ठीक ठाक होते हैं मार्केट में जी। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ अगर हमारी 3 कुंटल भी हुई तो ये करीब 40 से 45,000 की लहसुन हो। अच्छा, इसमें क्योंकि सरकार भी ये कहती है कि हम किसानों की आय को बढ़ाएंगे, खासतौर पर पहाड़ों में काश्तकारों को बढ़ावा देंगे, सरकार की तरफ से मतलब क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं क्या मिल पाती हैं उतनी उस हद तक या नहीं मिल पाती हैं?
उस रूप में तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ हद तक तो मिल जाते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं अगर आपको कह सकता हूँ कि ये टैंक मुझे मिला जी ये पीएम किसान एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत मुझे मिला। जी इस पे मैं करीब 3-4 सालों से प्रयासरत था। जी एटलीस्ट ये इस बार गए वित्त वर्ष में ये बन पाया है। तो ढांचागत चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन हमें जिस तरह की मतलब कुछ वैज्ञानिक सलाह होती हैं साइंटिफिक जी उन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है किसान को। कई बार क्या होता है कि किसान अपने मुताबिक ही काम करता है जी और उसे कहीं वैज्ञानिक सलाह की ज़रूरत होती। जी उन चीज़ों का यहाँ पे ज़रा अभाव है। जी जैसे हिमाचल के कंपैरिजन में देखें तो वहाँ पे कोई वरिष्ठ से वरिष्ठ साइंटिस्ट भी खेत पे जाके डेमो देता है खुद काम करके। उस चीज़ का यहाँ पे बड़ा अभाव है। एक वर्क कल्चर यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे जी नहीं है जी इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इस बगीचे को किस तरीके से मेंटेन करते हैं आप? ऑलमोस्ट तो इसमें जो काम होता है वो मेरी वाइफ के द्वारा होता है जी मतलब लगभग मैं कह सकता हूँ कि 95% काम जो है उन्हीं के द्वारा होता है जी हाँ, मैं जुताई वगैरह कर लेता हूँ यहाँ पे पावर बीडर से, ये काम मेरे हिस्से में आता है। दूसरा मैं मार्केट का ही जिम्मा ज़्यादा करता हूँ जी क्योंकि मुझे मार्केट में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं जी और पहाड़ों का तो सबसे बड़ा स्तंभ महिलाएं हैं। कृषि में सारी कृषि उन पर टिकी हुई है और नेचुरली उनको बहुत सारा नॉलेज होता है कृषि का, जी तो उस चीज़ में मैं ज़्यादा हस्तक्षेप भी नहीं करता हूँ। जी हाँ, मैं बीज ला के दे देता हूँ, ये बीज हैं जो भी सीजनल बीज होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, मैं उस चीज़ में कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। हाँ, कहीं पे कोई साइंटिफिक व्यू अगर कहीं पे मेरा जो बनता है मैं उन चीज़ों पे ज़रूर काम कर लेता हूँ अपने हाथ से स्वयं के द्वारा। जी। अच्छा, मार्केट में आप जाते हैं तो किस तरीके का रिस्पॉन्स लोगों का रहता है ऑर्गेनिक के लिए? हाँ, ऑर्गेनिक के चाहने वाले हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी कम है। लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, लोग सेहत के बारे में अवेयर हो रहे हैं जी और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लोगों को सोचने की ज़रूरत है जी कि लोकल के लिए वो मुखर हों स्थानीय उत्पाद जी और सेहत की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, जी स्वाद की दृष्टि से भी हैं, सेहत जी। की दृष्टि से भी हैं। जी तो आने वाले दिनों में इन चीज़ों के रेट्स और आ जाएंगे और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके जो रेट्स होते हैं खुद काश्तकार तय करता है। जी ये बड़ी आज़ादी होती है जी कि आप आपका प्रोडक्ट जिस गुणवत्ता का आप अपने रेट्स खुद तय कीजिए, जी बाज़ार पे आपको निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जी जैसे दूसरे केमिकल प्रोडक्ट्स नीचे से आ रहे हैं तो लोग उससे भी कंपैरिजन करते हैं रेट्स को, लेकिन जो अवेयर लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो समझते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जो जैविक प्रोडक्ट्स का जो अपना महत्व है क्या है। जी ऐसे लोगों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है और ख़ास तौर से जहाँ पे जिन शहरों में ज़्यादा एजुकेशन हब हैं, जैसे मैं श्रीनगर को ही मान लो, तो वहाँ पे इन चीज़ों की डिमांड और ज़्यादा हो सकती है। जी। ये मेरा अपना सोचना है और मैं आने वाले दिनों में श्रीनगर तक इन चीज़ों को मार्केट करूँगा, जी ये मैंने लक्ष्य बना रखा है। दूसरे अगर जब ये इंटीग्रेटेड होगा तो निश्चित रूप से हमारी आय भी लगभग उत्तरोत्तर बढ़ेगी और मैं इसको लगभग मेरा टारगेट है आने वाले 2 साल में इसको लगभग डबल करना है, 5 से 5.5 लाख तक इसको लेके जाएंगे। जी। इस तरह से हमारा अभी प्रयास है। तो आपको मैंने बताया कि पहाड़ों में जो छोटे काश्तकार हैं वो किस तरीके से काम शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें मार्केट प्रोड्यूस हो सकता है और कैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो मटर हुई है वो 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, इनफैक्ट 100 रुपए किलो तक बिकी है और ऑर्गेनिक मटर जिसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा लहसुन की फसल खड़ी है, इसके बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप भी अपने जो खेत है बंजर पड़े हुए होंगे या फिर कुछ और ऊपर ट्रेडिशनल खेती आप करते होंगे तो उनसे मुनाफा कैसे लिया जा सकता है, उम्मीद है वीडियो आपका काम आया होगा। वीडियो पसंद आए इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।